गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसके भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोनों के लिए ये टॉपिक है, उसका एक वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक का नाम है टू पोर्ट नेटवर्क और हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बहुत सारे लेक्चर पीछे बना चुके हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी हम लोग पढ़े थे, करेक्ट। टू पोर्ट नेटवर्क में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी कैसे निकाला जाता है मैंने निकलवाया था चारों पैरामीटर के लिए। उम्मीद है आप लोग सब निकाल लिए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज हम लोग कंडीशन फॉर सिमेट्री इन टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। कोई नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल कैसे होता है, सिमेट्री का कंडीशन क्या है, कैसे जानेंगे कोई नेटवर्क सिमेट्रिकल है, तो उसके लिए हम लोग आज कंडीशन निकालेंगे और सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसा रेसिप्रोसिटी में था। तो उसका मैंने डेफिनेशन पहले लिख रखा है। डेफिनेशन को आराम से पढ़ना है और समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए। इफ द इम्पिडेंस मेजर्ड एट वन पोर्ट, यानी टू पोर्ट नेटवर्क का फोटो बनाइए। पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये मेरे पास टू पोर्ट नेटवर्क है। देखिए यहां वोल्टेज सोर्स होता है, ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया। इसका नाम V1, इसका नाम I1। यहां हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम V2 और इसका नाम I2, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं और ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क सिमेट्रिकल कैसे होगा उसके बारे में पढ़ना है। साथ साथ एक और फोटो बनाते हैं हम लोग, इसमें इस तरीके का ही और एक डब्बा लेते हैं और इसमें भी वही प्लस माइनस, इसका नाम V1, इसका नाम I1, ये नेटवर्क। यहां पर लिख देंगे V2, ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया और यहां पर लिख देंगे I2। ये मैंने मेंशन कर दिया, ओके। हमको भी डेफिनेशन पढ़ना है। इफ द इम्पिडेंस मेजर्ड एट वन पोर्ट, या तो इधर इम्पिडेंस निकालिए या तो आप इधर इम्पिडेंस निकालिए, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप इधर इम्पिडेंस निकालेंगे तो दूसरे वाले फोटो में इधर इम्पिडेंस निकालना होगा, ध्यान रखना। इम्पिडेंस मेजर्ड एट वन पोर्ट विथ रिमेनिंग पोर्ट ओपन सर्किटेड, मतलब आप जिधर इम्पिडेंस निकालेंगे, ठीक है, उधर वाले को रहने देना है और उससे दूसरे साइड का जो पोर्ट होगा उसको ओपन कर देना है, तोड़ देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जिधर आप इम्पिडेंस निकालेंगे उसके दूसरे साइड को तोड़ देना। यदि मैं इधर इम्पिडेंस निकालता हूं तो इधर तोड़ूंगा और इधर इम्पिडेंस निकालता हूं तो इधर तोड़ूंगा। तोड़ देते हैं, तोड़ने में तोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं क्या किया, मैं इधर इम्पिडेंस निकालना चाहता हूं, इधर मैं ओपन सर्किट कर दूंगा। इसका मतलब यहां पर मैं साफ साफ दिखा सकता हूं कि ये ओपन सर्किट हो गया। पहले कंडीशन के अनुसार इधर ओपन हुआ। अच्छा, एक और आप बोल सकते हैं बात, सर कि इधर आप क्यों नहीं निकाले, तो हम इधर निकालेंगे इम्पिडेंस, इधर हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखिए हम इधर ओपन सर्किट दिखा देते हैं। करंट यहां पर I1 फ्लो कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये ओपन सर्किट हुआ तो करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। I2 का मान क्या हो जाएगा, 0। और यहां ओपन सर्किट हुआ तो I1 का क्या मान हो जाएगा, 0। बस यही तो बात करना है। अब देखिए पूरे सर्किट में ये तो वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किट हो गया, यहां वोल्टेज सोर्स है, इसके लिए इंपेडेंस, इसको हम लोग अपनी मर्जी से VS मांगेंगे, सप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, क्योंकि अकेला यही है जो कि पूरे पोर्ट को सप्लाई एनर्जी दे रहा है। ये तो एनर्जी दे ही नहीं रहा है, हाँ बैटरी है बट एनर्जी नहीं दे रहा है क्योंकि सर्किट ओपन हो चुका है। तो हम इसको एक सप्लाई वोल्टेज VS मान लेते हैं। वैसे ही यहां पर भी हम इसको VS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, VS। इसको भी VS मानना है और इसको भी VS मानना है। इसके कारण इस V1 ही है, इसके कारण I1 करंट उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण I2 करंट उत्पन्न हो। मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो बैटरी का मान है उसको VS मान लेता हूं। तो यहां पर का इंपेडेंस निकालना है। क्या निकालना है, इंपेडेंस, ठीक है, बराबर इंपेडेंस बराबर, निकालिए इंपेडेंस बराबर क्या हो जाएगा, VS बाई I1। और यहां भी इंपेडेंस निकालेंगे, इंपेडेंस बराबर क्या लिखेंगे, VS बाई I2। अब पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। इफ द इंपेडेंस मेजर्ड एट वन पोर्ट इज इक्वल टू द इंपेडेंस मेजर्ड, इक्वल टू माने बराबर, एक साइड का इंपेडेंस दूसरे साइड के इंपेडेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री से क्या बोल रहा है कि इधर का इंपेडेंस यानी VS बाई I1 बराबर होना चाहिए VS बाई I2 के,
ठीक है, यानी यही मेरा कंडीशन है सिमेट्रिकल होने का। ठीक है, कंडीशन सिमेट्रिकल होने का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इधर वाला का इंपेडेंस और इधर वाले का इंपेडेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इंपेडेंस कैसे निकालेंगे, तो ओपन सर्किट कीजिएगा तो अपने आप ही खत्म हो गया, सर्किट करंट जीरो, इधर वाली इंपेडेंस बचेगा, इधर का ओपन कर दीजिएगा तो इधर का इंपेडेंस निकलेगा। तो दोनों साइड से इंपेडेंस निकालिए, यदि दोनों साइड का इंपेडेंस बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल है, टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क की में बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया सब थ्योरी, एग्जाम में कभी पूछा तो ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, और आता भी है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, इसलिए आपको थ्योरी आपको यहाँ तक मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे सर हम लोग के पास आपने 4 पैरामीटर्स पढ़ाया है, Z, Y, H, ABCD, एकदम करेक्ट। इन चारों पैरामीटर्स में आप हमको कंडीशन ऑफ सिमेट्री निकाल के बताइए, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो मैं जैसे रेसिप्रोसिटी सबके लिए निकलवाया था, कुछ कुछ कंडीशन आया था, वैसे ही सिमेट्री का भी कंडीशन आएगा हर एक पैरामीटर के लिए, जिससे हम डायरेक्ट उसको देख के बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। तो मैं एक एक करके सभी पैरामीटर का सिमेट्रिकल कंडीशन निकाल के बताऊंगा। आप जिसको बोलेंगे मैं एक सॉल्व करूंगा, तरीका बताऊंगा, और बाकी आपको सॉल्व करना है 3। चलते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सिमेट्री, ठीक है, फॉर जेड पैरामीटर, कंडीशन ऑफ सिमेट्री फॉर जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर के लिए हम लोग सिमेट्रिकल कंडीशन निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं देख लीजिए, वी नो दैट, ठीक है, V1 बराबर Z11 I1 प्लस, ठीक है, Z12 I2। दूसरा होता है V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, करेक्ट। ये इक्वेशन तो आपको शुरू से पता है, जेड पैरामीटर का इक्वेशन है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन आया कहां से था, तो टू पोर्ट नेटवर्क से आया था। तो टू पोर्ट नेटवर्क का पहले फोटो बना लेते हैं, आपके सामने देख लीजिए। बिना टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ नहीं होगा। इसका नाम V1 होता है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ करंट होता है, इसका नाम I1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ एक बैटरी बनाते हैं प्लस माइनस, इसका नाम V2 होता है, और इधर जो करंट होता है इसका नाम I2, इसका नाम नेटवर्क है। अब आप देख सकते हैं V1 I1 V2 I2, और ये नेटवर्क आपके सामने है, ये हुआ। अब आइए इसी के साथ साथ आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, क्योंकि सिमेट्री कंडीशन बनाना है, तो एक बार इसको लेना है और एक बार इसको लेना है। तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, फिर दूसरा केस में इसको लेके चलूंगा, तो वो वाला केस लेके, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन, फॉर कंडीशन ऑफ सिमेट्री, फॉर कंडीशन फॉर सिमेट्री, कंडीशन फॉर सिमेट्री के लिए क्या फोटो में देख लीजिए, ऐसे ही डब्बा बना हुआ है एकदम सेम टू सेम, ठीक है, और इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, इसका नाम VS है, देख लीजिए VS मैंने दिया है, यहाँ पर करंट दिया, इसका नाम दिया I1, और यहाँ पर ओपन सर्किट बना दिया, और यहाँ एक बैटरी है प्लस माइनस, और ये करंट इधर, इस बैटरी का नाम V2 है, और यहाँ जो है करंट है I2। अब आप देखिए ये जो बात दिख रहा है, इसमें यहाँ पर ऐसे घेरिए और बताइए, एक एक करके दोनों को मिलाइए, मिलाने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। क्या क्या पता चला, देखिए V1 के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, VS, ठीक है, V1 बराबर VS, पहला कंडीशन हुआ। I1 के जगह I1 दिख रहा है, इसका मतलब आप I1 के जगह I1 पुट करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। V1 के जगह पर VS, तो V1 के जगह पर VS, I1 के जगह पर I1, नेटवर्क के जगह पर नेटवर्क। देखिए I2, यहाँ पर I2 का मान कितना है, 0, I2 के जगह पर हम कितना रखेंगे, 0, साफ क्लियर हो गया। और V2 भी कोई चेंजिंग नहीं, तो V2 के जगह पर V2। तो जो आपको कंडीशन दिखा, ये मान एक बार इसमें रखिए, एक बार इसमें रखिए, और आपको क्या निकालना है, VS बाई I1, कैलकुलेट, ठीक है, इससे निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट VS बाई I1। क्यों, हम क्या निकालेंगे, इंपेडेंस, VS बाई I1 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग निकाल के छोड़ देंगे।
फिर इस वाले फोटो से VS बाई I2 निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, बस बन गया। कितना आसान क्वेश्चन होता है। पहले वाले कंडीशन को लेकर हम पहले VS बटा I1 कैलकुलेट करेंगे, दूसरे वाले कंडीशन यहां पर लेंगे और उससे VS बटा I2 निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इसका कंडीशन ये वाला पुट करके निकाल के दिखाता हूं। तो अब आप इसको मैं रब कर रहा हूं, आप कॉपी कर ले तब तक। तो चलते हैं, इसको इसमें पुट करना है। ये जो मान है ये वाला वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या वैल्यू है नाउ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है रखिएगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ठीक है। अब आप एक एक करके सब मान रखिए। V1 के जगह पर क्या रखना है, ठीक है, पुट क्या पुट करना है, V1 बराबर VS, I1 बराबर I1, I2 बराबर 0, V2 बराबर V2 पुट करते हैं। इसको पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, इस वैल्यू में हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए। V1 बराबर VS, I1 बराबर I1, I2 बराबर 0, V2 बराबर V2। हम लोग इसको पुट करते हैं तो V1 के जगह पर क्या है, VS बराबर Z11 रहेगा, I1 के जगह I1 रहने देना है, प्लस I2 के जगह 0 है इसलिए 0 कर दिए, ठीक है। अब आइए देखिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, VS बटा I1। ध्यान रखना है हम लोग को VS बटा I1 कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को देखो VS यहाँ बटा I1 इसी से निकल गया, दूसरा का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दूसरा इक्वेशन का भी जरूरत पड़ जाता, नहीं पड़ा अच्छी बात है। तो हम लोग के पास यहाँ पर कितना आ गया, VS बटा I1 बराबर, ठीक है, Z11। इसको इक्वेशन नंबर A मान के छोड़ दीजिए। हम लोग को बस VS बटा I1 निकालना था, ये निकल गया, काम बन गया। बाकी आगे इसमें मत जाइए, ये काम हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा कंडीशन पे, ठीक है। अब आइए आगे फिर से हम लोग जाते हैं दूसरा कंडीशन। नाउ सेकेंड केस के लिए फिर से बात करते हैं। फिर से आप फॉर सेकेंड केस, नाउ फॉर सेकेंड केस, दूसरे केस के लिए क्या होता है, फॉर सेकेंड केस आपको फिर से एक फोटो बनाना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ इसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर V1 ये हो गया, इसको V1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं I1 और यहाँ ले लेते हैं V2 और यहाँ ले लेते हैं I2, इसका नाम नेटवर्क है। अब आप दूसरा वाला कंडीशन ये लेके आइए, ठीक है। यहाँ वाला दूसरा वाला कंडीशन सिखाया थे, पिछला जो फोटो आप देख लीजिए, उसमें बताया गया है कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कंडीशन ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट साइड में ओपन किए होंगे, यहाँ ओपन, जिसके कारण I1 का मान क्या हो गया होगा, 0। इसका नाम V1 है, ये प्लस माइनस, और इसका नाम क्या हो गया होगा, प्लस माइनस, इसका नाम VS लिख दिया गया होगा, और इसको I2। तो अब आप देखिए क्या दिखता है, इसमें जो जो चीजें दिख रही हैं, मैच कर रही हैं, उसको बताइए। देखिए V1 के जगह V1, ठीक है, V1 के जगह V1, दूसरा कौन है, I1 के जगह 0, I1 के जगह 0, नेटवर्क के जगह नेटवर्क, I2 के जगह I2, I2 के जगह I2, और V2 के जगह VS, V2 के जगह VS। ओके, ये चारों मान हम एक एक करके दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और काम करके अपना वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालना है इसमें हमको VS बटा I2 निकालना है, इंपीडेंस निकालना है, यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंपीडेंस बराबर VS बटा I2 कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। तो VS बटा I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 किसमें आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, किसी से भी आप ले सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे आप देख सकते हैं, I1 का मान 0 कीजिएगा, इसमें I2 आएगा, V1 का मान VS नहीं होगा, तो V2 का मान VS है। आप दूसरा लेके चलिए, जल्दी बनेगा। पहला वाले से बना सकते थे लेकिन देर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहता है बताइए, देखिए क्या लिखेंगे, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। सर यही क्यों लिए, हमारा एम था ये कैलकुलेट करना, तो VS कब आएगा, जब V2 के जगह पर लिखना होगा। अब V2 कहाँ है, इसमें है, इसीलिए इसको लेके चले हम। तो ये देखिए इसके जगह पर पुट करना है हमको, क्या पुट करना है जी, V1 बराबर V1, I1 बराबर 0, I2 बराबर I2, ठीक है, V2 बराबर VS। पुट कीजिए, V2 के जगह पर VS बराबर
Z21 I1 के जगह 0 प्लस Z22 I2 के जगह पर क्या हो जाएगा आपके पास, I2 की जगह पर I2 रह जाएगा। तो अब यहां से निकालिए VS बटा में I2 बराबर कितना हो जाएगा, VS बटा I2 बराबर Z22। यहां तक निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर बी मानिए। कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, फ्रॉम कंडीशन ऑफ सिमेट्री, देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम कंडीशन, ठीक है, ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, देखिए VS बटा में I1 इज इक्वल टू VS बटा में I2, यही तो कहता है हम लोग का कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मान आया है Z11 और इसका मान आया है Z22। यदि Z11 और Z22 बराबर हो जाए, ठीक है, यानी Z पैरामीटर में Z11 और Z22 बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है, करेक्ट। तो इसको कंडीशन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको, ठीक है, Y पैरामीटर का भी निकालना है, इसी तरीके से आपको H पैरामीटर का निकालना है और इसी तरीके से आपको Z पैरामीटर का भी ABCD पैरामीटर का भी निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे सबका आंसर मिल जाता तो जल्दी बनता, तो मैं आंसर भी दे देता हूं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आंसर भी दे देता हूं आपको। देख सकते हैं मैंने बताया कंडीशन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने Y पैरामीटर का दे दिया, Y11 बराबर Y22। H पैरामीटर के लिए मैंने बताया H11 इंटू H21 माइनस H12 इंटू H21 बराबर 1। इसको डेल H भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ABCD पैरामीटर के लिए A और B बराबर होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल कंडीशन अपने से आप कैलकुलेट कीजिए तीनों का और बनाइए। अगर कहीं दिक्कत होती है ना हम बना के दे देंगे, लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए उसके बाद, ठीक है। अगर ये बन जाता है तो ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसे टू पोर्ट नेटवर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ अप्रोच, 2-3 मेथड से मैं अप्रोच बताऊंगा, छोटे क्वेश्चन, फिर उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। यानी हम लोग का अगला जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। तो थोड़ा नेटवर्क का वीडियो ज्यादा जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही टू पोर्ट नेटवर्क खत्म होगा सिलेबस तेज भागेगा। एटीन्यूएटर और इक्वलाइजर बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत तेजी से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत आसान है अगर टू पोर्ट नेटवर्क आता है तो, क्योंकि एटीन्यूएटर इक्वलाइजर टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है। उसके बाद तीसरा जो नेटवर्क आएगा फिल्टर में समय लगेगा, यही एक टॉपिक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में हम लोग। कल इसको आप कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप हमसे कंसल्ट करें, ठीक है। मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगा बना हुआ, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो, लेकिन हमसे आप कंसल्ट करेंगे बाय पर्सनल व्हाट्सएप से, ठीक है, या फोनिक कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।